और एक बार की बात है। रामचरितमानस में जहां पर भी गोस्वामी जी ने एक बार शब्द का प्रयोग किया है, यदि आपने रामचरितमानस पढ़ी है या सुनी है और आपने कभी गौर किया है कि जहां पर भी रामचरितमानस में एक बार शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है, वहां पर कोई विशेष बात बताई है, कोई विशेष घटना घटित हुई है, कोई विशेष प्रसंग आया है, कुछ अच्छी बात हुई है। तो जहां भी एक बार शब्द आया वहां कुछ बड़ी चर्चा सामने आई है। तो राम कथा का जो शुभारंभ है, राम कथा का जो प्रारंभ है, वो दो ऋषियों के मिलन से हो रहा है। एक ऋषि है श्री भरद्वाज जी महाराज, जो प्रयागराज की भूमि में निवास करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और है कैसे? तिनहि राम पद अति अनुरागा। कैसे है? राम जी के चरणों में जिनका अति अनुराग है, बहुत प्रेम है राम जी से और राम जी के चरणों में, ऐसे श्री भरद्वाज ऋषि तपस्वी हैं, सम दम यम नियमों का पालन करने वाले हैं, परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले हैं, परमारथ पथ परम सुजाना, परम ज्ञानी हैं। ऐसे श्री भरद्वाज जी प्रयागराज में निवास करते हैं। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई। वैसे तो तीर्थराज प्रयाग की महिमा बहुत बड़ी है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है, तीर्थराज। हम बद्रीनाथ भी गए, हम केदारनाथ गए, हम यहाँ गए, हम वहां गए, लेकिन कभी सुना कि वो तीर्थराज है, तीर्थों का राजा? सुना? हम ये कहते हम तीर्थ जा रहे हैं, तीर्थराज नहीं कहते। लेकिन जब प्रयागराज की बात आती है तो कहा जाता है कि हम तीर्थराज प्रयाग जा रहे हैं, जो तीर्थों के राजा हैं, तीर्थराज प्रयाग। तीर्थपति हैं, जो तीर्थों के स्वामी हैं। ऐसे प्रयागराज की बड़ी महिमा है। प्रयाग किसे कहते हैं? प्रा का अर्थ होता है विशेष, याग मतलब यज्ञ, जहां पर विशेष प्रकार के यज्ञ हुए हो उसको कहते हैं प्रयाग। जहां पर स्वयं देवी देवताओं ने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं आके, जहां पर स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है आके, वो स्थान है प्रयाग। फिर प्रयाग का दूसरा जो महत्व है वो ये है कि तीर्थराज प्रयाग में माँ गंगा, माँ यमुना और गुप्त रूप से माँ सरस्वती का संगम है। उसे कहा जाता है त्रिवेणी, उसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो ऐसे तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में माघ के महीने में, माघ का महीना जब आता है तो हर वर्ष प्रतिवर्ष तीर्थराज में लोग, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो कल्पवास करने जाते हैं। एक महीने तक प्रयागराज में कल्पवास होता है हर वर्ष। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति सभी मनाते हैं। तो कहा माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय जब तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास प्रारंभ होता है, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि आकर के गंगा जी में स्नान करते हैं, तीर्थराज का दर्शन करते हैं। कौन कौन आता है? मानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मचहि सकल त्रिवेणी, सादर मचहि सकल त्रिवेणी, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी।
कौन आता है? देव दनुज, देवता आते हैं, दानव आते हैं, देव दनुज किन्नर, किन्नर आते हैं, नर आते हैं, सब आते हैं। और क्या करते हैं? सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, आकर के त्रिवेणी को, गंगा जी को, यमुना जी को, सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता। और तीर्थराज प्रयाग में एक बट वृक्ष भी है जिसको अक्षय वट कहते हैं। आप सब तीर्थराज प्रयाग तो गए होंगे, गए हैं या नहीं गए? कभी ना कभी, एक आध दो बार। तो तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है। अक्षय वट का भी बड़ा महत्व है। अक्षय वट का महत्व क्या है? कहा ये वही अक्षय वट वृक्ष है जब संपूर्ण संसार जलमग्न हो जाता है। महाप्रलय के समय, महाप्रलय के समय जब संपूर्ण संसार जलमग्न हो जाता है, जब पूरी दुनिया में जल ही जल, पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, उस समय श्री हरि नारायण एक छोटा सा शिशु का रूप धारण करते हैं, शिशु बन जाते, बच्चा। और क्या करते हैं? उसी अक्षय वट के पत्ते पर लेट करके, किस अवस्था में लेटते हैं? अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में डालते। ये दृश्य आपने भगवान के कई चित्र ऐसे वाले देखे होंगे कि पत्ते पर भगवान छोटे से बच्चे के रूप में लेटे हैं। इसको भगवान के, इस रूप को भगवान का बाल मुकुंद रूप कहते हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये भगवान का बाल मुकुंद स्वरूप है। तो बट के पत्ते पर वो नारायण शिशु का रूप धारण करके लेट जाते हैं और अपने कर कमलों से, अपने चरण कमलों को लेकर के मुखारविंदम, अपने मुखारविंद में पैर के अंगूठे को मुख में डाल के, जैसे बच्चे करते हैं ना, छोटे छोटे चूसते हैं, और सारे संसार का भगवान भ्रमण करते उस पत्ते के ऊपर लेट के। तो ये वही अक्षय वट वृक्ष है जो प्रयागराज में आज भी है। तो जो जानते हैं वो तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। लेटे वाले हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं। हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हैं और फिर जाकर के अक्षय वट वृक्ष को नमन करते हैं, अक्षय वट वृक्ष को प्रणाम करते हैं। तो ऐसे तीर्थराज प्रयाग की महिमा कुछ अलग ही दिखाई पड़ती है उस समय।